हाँ जी, स्मेल्टिंग ऑफ कैल्साइंड ओर में मैंने जो आपको लिखाया उसमें अब तक मैंने ये बताया कि हम ऊपर से चार्ज को गिराएंगे कप एंड कोन अरेंजमेंट की हेल्प से। कप एंड कोन अरेंजमेंट में क्या होता है, बहुत धीरे धीरे, बहुत ही स्लो स्पीड से कप एंड कोन धीरे धीरे पर रिस्ट्रिक्शन के कारण धीरे धीरे करके वहां से चार्ज गिरता रहता है। चार्ज का मतलब कैल्साइंड ओर, जो कोक आपने मिलाया, नंबर 3 जो फ्लक्स आपने मिलाया है एक डेफिनेट रेशियो में 8:1 की रेशियो में, और नीचे से पहले से गर्म की हुई एयर को हम बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भेजना शुरू करते हैं टायर्स अरेंजमेंट के थ्रू, इंडस्ट्री के टर्म में। तो ऊपर से चार्ज गिरता रहता है, नीचे से गरम गरम हवा ऊपर की तरफ उठती रहती है, और जहां ये मिलेंगे वहां रिएक्शंस होगी। जो रिएक्शंस होगी वो ब्लास्ट फर्नेस के चारों तरफ नहीं, लेफ्ट और राइट में लिख रही होगी, आप देख लीजिए एनसीईआरटी में। हमें अब यहीं से आगे बढ़ना है, लिखिए। The burning of coke जब कोक जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं लिख रहा हूं मैं, सप्लाई मोस्ट ऑफ द हीट required for the working temperature of the furnace. Working temperature of the furnace approximate 2200 Kelvin at the bottom of the furnace. At the bottom of blast furnace. ध्यान से लिखना है ना। As the gases moves up, जब गैसें नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी, as the gases moves up, the temperature falls gradually. The temperature falls gradually. टेम्परेचर लगातार गिरता जाएगा। In the middle of the furnace, it around 1300 Kelvin, and at the top it is around 700 Kelvin. ये देखो एक रेंज है, ऐसा नहीं 700 ही होगा, 500 के आसपास भी जा सकता है, 900 के आसपास भी जा सकता है। इतना हाई टेम्परेचर है तो रेंज ही होती है। लिखिए, बहुत ही खास लाइन जिसमें 90% बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन का उन्हें पता नहीं होता है। बहुत ही खास लाइन लिखा रहा हूं, लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। It must be noted that at the bottom of the furnace, coke or carbon as reducing agent, act as reducing agent, while at the top of the furnace, carbon monoxide act as reducing agent. तो बॉटम साइड पर कोक एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जबकि अदर पार्ट्स ऑफ द फर्नेस में, स्पेशली मिडिल से थोड़ा ऊपर, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है।
अक्सर बच्चे से पूछा जाता है भाई ब्लास्ट फर्नेस में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते समय कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कोई कोक बताएगा, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड बताएगा, जबकि आंसर क्या है? बोथ। अभी मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं आपको सारी। अब देखिए आगे, following reactions takes place following reaction takes place during the extraction of metal, during the extraction of iron metal. First, reactions of combustion zone, कंबशन जोन की रिएक्शन। अगर आपके सामने वहां डायग्राम है तो आप एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस, बिल्कुल बॉटम पर, जहां टेम्परेचर होगा कितना? 2170, 2170, 1570, 1270, 70 और 1070। 70 का फिगर याद कर लीजिए। हिंदी में बोल रहा हूं, हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, पर जो जबान पे चढ़ जाएंगे। 2170, 1570, 1270, 1070, देखो लाइन से टेम्परेचर होंगे। हालांकि मेरे पास अभी एनसीईआरटी नहीं है, हो सकता है मेरी आपकी वैल्यू में कुछ डिफरेंस हो, रेंज है टेम्परेचर की। तो 2170, 1570, 1270, 1070, बस। रिएक्शंस ऑफ कंबशन जोन लिखे, एट द बेस और बॉटम ऑफ द फर्नेस, at the bottom of the furnace, coke produce CO2 gas with the release of tremendous heat, with the release of tremendous heat. ब्लास्ट फर्नेस का जो बॉटम वाला पार्ट है, ब्लास्ट फर्नेस, देखिए यहां पर आपने देखा होगा तमाम तरह के कप एंड कोन अरेंजमेंट आपको दिख रहे होंगे। कप एंड कोन अरेंजमेंट आपको वहां दिख रहा होगा, या कप एंड कोन अरेंजमेंट में आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, है ना। तो यहां पर जो तमाम अरेंजमेंट के बाद ये जो यहां पर लिखा आ रहा है, दैट इज कंबशन जोन। कंबशन जोन का टेम्परेचर आ रहा है कितना? 2170 के आसपास। और यहां क्या रिएक्शन हो रही है? C+O2 गिव CO2, और खूब सारी हीट बाहर निकल रही है। तो यहां से हुआ क्या? यहां से आपने चार्ज, जिसमें तीन चीजें थी, कैल्साइंड ओर था, कोक था, लाइमस्टोन था, तीनों को यहां से गिराना शुरू किया। धीरे धीरे यहां से पहले से ही प्री हीटेड एयर 1000 केल्विन वाली ऊपर की तरफ चलना शुरू हुई। वो एयर नीचे गिरते हुए कांटेक्ट में आ गई होगी, और दोनों ने मिलकर क्या बनाई? CO2। अब आपको बाहर से गर्म करने की जरूरत नहीं है। अब जो खुद हीट प्रोड्यूस होगी इस रिएक्शन में, वही टेम्परेचर को 2200 केल्विन के आसपास या 2170 केल्विन के आसपास ले जाएगी। बड़ा बेनिफिट है, ये खुद ही हीट निकल रही है, वही टेम्परेचर को बढ़ा रही है। एक बार को देखूं वेटिंग लिस्ट में, तो अरे त्रषा जी ढंग का कनेक्शन ले लो। तो एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस कोक जला, CO2 बनाई, with the release of tremendous heat which maintain the temperature of blast furnace. You do not need extra support to raise the temperature. तो यहां से ये रिएक्शन आपने लिख ली होगी। अब आगे ये तो आप समझते जाइए बस। The temperature of combustion zone is around 2170 Kelvin. 2170 Kelvin. अब आइए सेकेंड, रिएक्शंस ऑफ फ्यूजन जोन।
लिखें as carbon dioxide rises upwards, as carbon dioxide rises upwards, it comes in contact of coke to produce carbon monoxide. CO2 plus C give 2CO. अब कितनी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, ऊपर से चार्ज गिर रहा था, नीचे से गरम गरम एयर आ रही थी, CO2 कोक के कांटेक्ट, कार्बन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, CO2 बनी, हीट निकली, हीट ने ब्लास्ट फर्नेस के बॉटम का टेम्परेचर 2170 केल्विन कर दिया। अब CO2 गैस बनने के बाद ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद वो किसके कांटेक्ट में आ गई, कोक के, और दोनों के मिलने से क्या बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि अब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी, जिससे कि ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर का टेम्परेचर 2170 केल्विन से कम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब आगे, it is an endothermic reaction, therefore the temperature is lowered, up to 1570 केल्विन, 1570 केल्विन तक लोअर हो जाता है। फुल स्टॉप। The iron produced in the upper region, melts here, ये पिघल जाएगा आयरन, melts here, and if any oxide is present, if any ferric oxide is present, it get reduced by coke. अगर फेरिक ऑक्साइड बच गया यहां तो वो भी खत्म यहां पर हो जाएगा। थर्ड, reactions of slag formation zone, लगभग 1270 के आसपास, मैंने कहा 2170, 1570, 1270, 1070, ऐसे याद कर लो। रिएक्शंस ऑफ स्लैग फॉर्मेशन जोन, मिडिल जोन है ये, मिडिल जोन है। in the middle part of the furnace, the temperature is around 1270 केल्विन। इस समय भाई जो है काढ़ा ज्यादा पीना पड़ रहा है, मौसम खराब चल रहा है, और आप तो जानते हैं टीचर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गला। एक्सेसिव यूज की वजह से गले में थोड़ी दिक्कतें आई जाती हैं, ऊपर से उम्र और गला, और तीसरा कोरोना बहुत तेजी से फैला। डर के मारे को जो है आप समझ सकते हैं कि जो है, आप देखिए ये और काढ़ा आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है झेलना। अगर आपने
कितने बच्चों ने काढ़ा अभी पिया है इन दिनों, जरा हाथ उठाएं। एक सर्वे ईमानदारी से बताना। ध्रुव सिंघल का मुझे पता चल चुका है कि वो हर घंटे में एक बार काढ़ा पीते हैं। बाकी बच्चों ने, कितने बच्चों ने काढ़ा पिया है देखें इन दिनों। जो झूठ बोलेगा ना उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। 8 बच्चों ने हाँ करी है सिर्फ। निगर बंसल, तुमने काढ़ा पिया था नहीं पिया था इन दिनों? ठीक है। लक्ष्मी जी, आपने काढ़ा पिया है? अरे निखर, ऐसा मत करे यार, गलत बात है तेरी। मतलब तू अब बड़ा वाला डॉक्टर बनेगा भाई, तो इसका मतलब तू आयुर्वेद पर विश्वास भी नहीं करेगा? ये तो होममेड रेसिपी है, होममेड रेमेडी एक्चुअली, नॉट रेसिपी। तो ऐसा मत कर मेरे भाई। लोग, दूसरे लोगों को भी कुछ कमाने दे जो काढ़ा बेच रहे हैं। और वैसे भी अच्छी है, देखो मैं आप दिखाऊं आपको, देखो कितना लाइक बड़ा अजीब ही है, पर ठीक है। अब आइए चलिए पढ़ते आगे। स्लैग फॉर्मेशन जोन, शायद मैंने इतना बता दिया था कि स्लैग फॉर्मेशन जोन का टेम्परेचर इज केप्ट अराउंड 1270 केल्विन। आगे, in this middle part, flux get decomposed to form calcium oxide। यहां पर लाइमस्टोन ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, और SiO2 जो गैंग है, जिसे हम गंगू कहते हैं, गंगू या मैट्रिक्स, वो इस कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करती है और बनाती है CaSiO3। पास्ट ईयर के पेपर में आप जाके देख सकते हैं कि कई बार ये पूछा गया कि आयरन की मेटलर्जी में स्लैग कौन होता है? आंसर इज कैल्शियम सिलिकेट। तो दिस इज द स्लैग, दिस इज द फ्लक्स। The molten slag forms, the molten slag forms a separate layer. The molten slag forms a separate layer above the iron। जो मोल्टन आयरन है उसके ऊपर स्लैग अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग कर लेता है। स्लैग ऊपर होता है, मोल्टन आयरन नीचे होता है, तो कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है? इसको बचा लेता है फ्रॉम द अटैक ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो ये स्लैग का बहुत बड़ा फायदा है कि स्लैग ऊपर ऊपर रहता है, नीचे आयरन होता है, तो ये जो स्लैग है इसको डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देता है। ये मैं लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन आप अपने हिसाब से नोट कर लेना। लास्ट जोन, फोर्थ, reactions of reduction zone, reactions of reduction zone लिखें। the temperature near the top of the furnace, the temperature near the top of the blast furnace is around 500 to 875 Kelvin। The oxides of iron, the oxides of the iron get reduced by carbon monoxide, get reduced by
कार्बन मोनो ऑक्साइड। रिएक्शन लिखो FeO प्लस CO। अपने आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। Fe2O3 प्लस CO, Fe3O4 प्लस CO। करेक्ट। नमन, काढ़ा पिएगा बेटा? बता, देख ले। अच्छा बता, क्या पिएगा नहीं पिएगा, खाएगा ना, जवाब दे दे। ओहो, श्रीधर नेहरू तो गुस्से में बाहर बैठे हुए। वो अक्षत ने हाथ उठाया काढ़ा पीने के लिए। पक्का है अक्षत जी? बहुत झन्नाटेदार है, ध्यान रखना है। हाँ जी, लिखें। इन रिडक्शन जोन हाईलाइट करना। स्पंज तो आपने खाया होगा। स्पंज खाया नहीं खाया? चलो मैं आगे बढ़ी नहीं कहा, पहले ये बताओ स्पंज खाया नहीं खाया, और अगर तो उसका कलर बताओ स्पंज का, और कुछ इस तरह से मुझे बताओ कि मैं समझ जाऊं कि तुमने जिंदगी में स्पंज खाया है नहीं खाया। ना बोल के बता सकते हो या लिख के बता सकते हो? स्पंज नहीं, यस। अरे अभिलाषा जी, यस करने से नहीं, पहले ये कन्विंस करो कि व्हाइट कलर का होता है। अच्छा, व्हाइट वाला रसगुल्ला, ओके। फ्लफी, एक बच्चे कह रहा फ्लफी, ओके। व्हाइट सॉलिड स्फीयर, क्या बात है। व्हाइट सॉलिड स्फीयर। पोरस होता है या हाईली कॉम्पैक्ट होता है? एमोर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलीन सॉलिड है? क्या आंसर देंगे बताइए? एमोर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलीन सॉलिड है? कह रहा हाईली पोरस। प्रथम कह रहा है पोरस एंड एमोर्फस। वेरी गुड प्रथम, यार तू बढ़िया सी रैंक निकाल दे, मजा आ जाए यार। और तू निकाल सकता है भाई, बढ़िया बच्चा है, तू निकल जाएगा। वैसे तो इस बैच के सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है इस बैच को पढ़ाने में कि मेरे साथ काफी अच्छे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छी रैंक देने जाएंगे। जहां तक मेरा अंदाज है कि शायद अंडर 200 तो मेरे को रैंक मिलेंगी ऑल इंडिया लेवल पर, जहां 25-28 लाख बच्चे बैठेंगे। और इस बैच में मेरे पास अगर ऐसे बच्चे मौजूद हैं, एक नहीं कई, जो अंडर 200 और ईश्वर ने चाहा तो कुछ और भी हो सकता अंडर 100 भी रैंक मौजूद है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली कि मेरे साथ ऐसे बच्चे तो जुड़े हुए हैं। मैं नाम नहीं, नजर लग जाती है। जैसे माता पिता और टीचर की नजर बच्चे को कभी लगती नहीं है, 3 लोगों की नजर कभी नहीं लगती, माता पिता और टीचर, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे पर गर्व तो करता ही है। चलिए करिए आप अपना, अपने माता पिता का नाम रोशन। चलिए पहले से पूरा खत्म करते हैं, लिखें। हाँ, स्पंज की बात चली थी, कुछ खाने पीने की बात चली थी। काफी दिनों से कुछ ढंग से खाया भी नहीं है मार्केट का। 10 पंज मैंने शायद लिखाया था कि इन दिस जोन, अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मुझे ये बताना है कि इस जोन के अंदर हमें स्पंजी आयरन मिलता है, मुझे ये बताना है। सॉफ्ट मोल्टन पिघला हुआ आयरन प्राप्त होता है। द स्पंजी आयरन प्रोड्यूस्ड, the spongy iron produced in the reduction zone move slowly and complete melt
in the fusion zone, completely melt in the fusion zone. यहां तो बहुत हो गया, बस about to melt था, यहां के पूरा मेल्ट हो गया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। देखो ये स्पंजी हो गया था, पोरस हो गया था, अबाउट टू मेल्ट था, और यहां आते आते पूरा मेल्ट हो गया। At the lower part of the furnace, iron oxide if left, अगर कहीं आयरन ऑक्साइड बच गया होगा, if left get reduced by coke। भाई इतना बड़ा प्रोसेस है, थोड़ा बहुत अगर आयरन ऑक्साइड कहीं छूट छाट गया होगा तो वो भी नीचे कोक की पकड़ में आ जाएगा और उसे भी ये खत्म कर देगा। दिस आयरन डिसॉल्व, रिएक्शन लिख लेना, दिस आयरन dissolve impurities such as carbon, silicon, phosphorus, manganese, manganese। This molten iron is now removed from taping holes। आप उस फर्नेस को देखो, फर्नेस के बॉटम साइड में होल्स बने हुए हैं, वहां टेपिंग होल्स। फ्रॉम टाइम टू टाइम द आयरन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड पिग आयरन। वो वाला पिग नहीं है जो तुम पिग समझ रहे हो, इज कॉल्ड पिग आयरन। हाईलाइट कर दें। एंड cast into variety of shapes, cast into variety of shapes, full stop। cast iron is different from pig iron। cast iron is different from pig iron। एक सेकंड भाई, मेरा कोई बच्चा है। cast iron is different from pig iron and it is made by melting pig iron with scrap iron, वो जो खराब वाला लोहा होता है, स्क्रैप आयरन एंड कोक। It has slightly lower, कास्ट आयरन के लिए बता रहा हूं, it has slightly lower carbon content, approximate 3%। एक लाइन और लिख लो कास्ट आयरन से रिलेटेड। इट एक्सपेंड स्लाइटली ऑन सॉलिडिफिकेशन। जब आप इसको सॉलिड में बदलोगे तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड करती है। एंड देयरफॉर reproduce the shape of mound, full stop। It is extremely hard and brittle,
इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड भी है, ब्रिटल भी है। और एक और बात लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कास्ट आयरन इज अराउंड 1473 केल्विन। 1473 केल्विन। अब आपको क्या करना है, पहले तो ध्यान से सुन लो। एनसीईआरटी का डायग्राम, या जो डायग्राम मैंने भेजा था, अच्छा बताना जरा एक बार कंफर्म कर दो, मैंने डायग्राम ब्लास्ट फर्नेस का भी भेजा ही नहीं भेजा है? क्योंकि परसों मैंने आपको ग्रुप में 3-4 डायग्राम भेजे थे। जरा ब्लास्ट फर्नेस का भेजा नहीं भेजा दिख रहा था? हाँ या ना, मैं जवाब दे दूं? नो, ठीक है। तो मैं जो है दोपहर में 12 बजे के आसपास भेजूंगा, तो उस मेरे वाले डायग्राम को आप बनाना, वो ज्यादा क्लैरिटी वाला है। एनसीईआरटी में वो कर दिया मिक्स, मतलब काफी कुछ क्लोज सा कर दिया है, तो वो बहुत क्लैरिटी नहीं है। मैं अपने मेरे वाले डायग्राम से बनाया है, जो मैं आपको हाथ से बनाकर भेज दूंगा या बुक से भेज दूंगा। तो आप ब्लास्ट फर्नेस के डायग्राम को या तो एनसीईआरटी से बना ले या मेरे वाले से बना ले, जगह छोड़ दीजिएगा, उसी हिसाब से डायग्राम बनाना जरूर है। उससे क्या होता है, जो मैंने थ्योरी लिखाई है वो रिपीट हो जाएगी। अब मैं आपको थर्मोडायनामिक्स सिखाऊं इस मेटलर्जी की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं 2-3 बिल्कुल छोटी छोटी बातें लिखा दूं, है ना, फिर मैं आपको थर्मोडायनामिक्स बताता हूं इस मेटलर्जी की। लिखिए, हेडिंग डालें, कॉमर्शियल फॉर्म्स ऑफ आयरन। कॉमर्शियल फॉर्म्स ऑफ आयरन। फर्स्ट, कास्ट आयरन और पिग आयरन। दोनों एक ही नहीं है, थोड़ा सा अंतर तो आपने अभी देख ही लिया था। ब्लास्ट फर्नेस से जो आप इमीडिएटली बाहर निकालोगे वो पिग आयरन है, और पिग आयरन को आपने कास्ट आयरन में बदल लिया, मैंने वो भी आपको लिखवाया, थोड़ा सा स्क्रैप आयरन मिलाकर, फूक मिलाकर। कास्ट आयरन का मतलब ये है कि आप डिफरेंट तरह की उससे कास्ट बना सकते हैं, सांचे जिसे कहते हैं, मोल्ड जिसे कहते हैं। भाई जैसे मान लो आपको बनाना है, पेचकस बनाना है, स्क्रू ड्राइवर अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, प्लास, पेचकस, या कोई भी लोहे का बना हुआ डिफरेंट शेप का, तो वो कास्ट आयरन से ही बनेगा, क्योंकि आप उसे मोल्ड कर सकते हो, उसे ही आप डिफरेंट शेप दे सकते हो। तो कॉमर्शियल फॉर्म मतलब मार्केट में आयरन की क्या क्या वैरायटी हो सकती है। फर्स्ट है कास्ट आयरन और पिग आयरन। इट कंटेन्स 2 to 4.5% ऑफ कार्बन। बाद में मैं स्पेसिफाई भी करूंगा किसमें कितना होता है। along with impurities, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा दी, सिलिकॉन वगैरह की। इट इज द मोस्ट impure form. It is the most impure. It is the most impure form of iron. It is brittle and can hello, it cannot be welded. इसकी आप वेल्डिंग नहीं कर सकते। अगर आप बच्चों मेरे को सुन पा रहे हैं तो ओके करिए जल्दी से, क्योंकि कनेक्शन थोड़ा सा गया हुआ है। ओके, थैंक यू।
लिखिए रोट आयरन, रोट आयरन, root iron, WROUGHT, root. It is the purest, it is the purest iron and contains carbon less than 0.5%, less than 0.5%. It is malleable, it is malleable and can be welded easily. इसकी वेल्डिंग की जा सकती है, can be welded easily. थर्ड, ये सबने सुना होगा, स्टील। स्टील के बर्तन आपके हमारे घर में, ये काढ़ा तो पीना मतलब भूल गया तुम्हारे चक्कर में। ये देखो ये स्टील है, ये लोहा है, लोहा। लोहा की कौन सी फॉर्म है? आयरन की कौन सी फॉर्म है? स्टील।